दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलआर स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 8 जुलाई को हमारा कोर्ट केस है और हम सब एकजुट हैं। हम ये इतना जानते हैं कि छुटपुट लोग इधर उधर बातें फैलाते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, वो इसी मकसद के लिए रहते हैं, चाहे वो सेलेक्टेड हों चाहे वो अनसेलेक्टेड हों। ऐसा कभी नहीं होता है। और ये भी बता दूं मैं, हमेशा ये नहीं होता है कि अनसेलेक्टेड ही हमेशा अफवाह फैला रहा है। सेलेक्टेड भी ऐसे हैं जो कम बुद्धि के लोग हैं। सेलेक्टेड होने से ऐसा नहीं है कि आईक्यू लेवल उनका अगर 100 है तो सेलेक्ट हो गए इस लेखपाल भर्ती में तो आईक्यू लेवल 140 हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो आईक्यू लेवल 100 पे 90 पे रहा, एवरेज आईक्यू लेवल है जिसका, वो उसका आईक्यू लेवल इतना ही रहेगा। आप ये समझ लीजिए। और जितने भी हमारे जो बड़े भाई हैं जो काम कर रहे हैं तुम्हारा लीगल टीम में, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं लीगल टीम में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपनी काम की कंटिन्यूटी बनाए रखें। कुछ लोगों की वजह से अपने काम में बाधा ना डालें। ये ना सोचें कि ये हमसे ऐसा कह रहा है, ये वैसा कह रहा है। और इस प्रकार के लोग आज नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और उनका काम है कहना, और वो कहेंगे ही कहेंगे। आप सोचो कि नहीं, उसने ऐसा कह दिया अब मैं इसमें नहीं रहूँगा, तो ऐसा मत करना। आपसे उम्मीदें हैं। देखो, मान लो कि 1 2 10 5 लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन 8,000 7,897 लोगों की उम्मीदें आपसे बनी हुई हैं कि आप उनके लिए एक बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8 जुलाई तक देख लें। भाई 8 जुलाई तक सब कुछ हो जाएगा। अगर एक आध डेट और पड़ेगी तो बाद की बात है, वो तो उसको भी देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम मतलब 8 जुलाई तक ही देखोगे। अगर एक आध डेट वैसे तो पड़ने की नहीं है, वैसे हमें उम्मीद है और आशा करते हैं, जैसे हमारा सरकार साथ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार जब साथ होती है तो बहुत सी सिनारियो बहुत चेंज हो जाता है। अब सरकार साथ है, सरकार साथ दे रही है, और आयोग का मंशा क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। परिषद की मंशा एकदम हमारे फेवर में है। और जो लीगल टीम में, फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ मैं, लीगल टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब जो काम करता है, हमें मालूम है, जो काम करता है उस पर कीचड़ उछाला ही जाता है। और जो काम करता है वो सब कुछ तन मन धन लगाता है, तब वो वहाँ पहुँच पाता है। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। जैसे हमने मान लो कि हमने 500,000 रुपये दे दिए तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया इस चीज़ के लिए। वो जो काम करता है उसे मालूम रहती है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। वो अपना पैसा भी खर्च करता है, अपना समय भी खर्च करता है, वो सारे संसाधन जुटा के अपने सारे काम छोड़ देता है पीछे, क्योंकि उसे मकसद दिखाई देता है कि हमारा मकसद ये है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी सिलेक्टेड है दोस्तों, प्लीज़ किसी पे लांछन मत लगाओ। कभी लाइफ में जब खड़े होगे ना, आप जब लेखपाल बनोगे और वहाँ पर जब तहसील में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परेशानियाँ होती हैं। दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, इतना आसान है कि जितना तो आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन किसी की तारीफ़ करना उतना ही कठिन होता है व्यक्ति के लिए कि ये मान लो कि पहाड़ चढ़ना, एवरेस्ट चढ़ना। तारीफ़ नहीं कर सकता है, बुराई तुरंत कर देगा आदमी किसी न किसी की, कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे ठीक है भाई, हमारे लिए वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप करके देखना एक बार। और हो सके तो कहीं खड़े होकर देखना, तब देखना कि कितनी गालियाँ मिलती हैं, कितना क्या होता है। तब समझोगे आप कि लोग जो खड़े हो रहे हैं वो कितने परेशानियों से खड़े हो रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, कितना नष्ट कर रहे हैं अपना, और पैसा भी अपना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तब मालूम पड़ेगा। एक बार ज़रूर खड़े होना समाज के लिए, और तब मालूम पड़ेगा कि जीवन में सच्चाई क्या है और तुम्हारा अच्छाई क्या है और बुराई क्या होती है। तो दोस्तों, हम दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे लीगल टीम के भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप प्लीज़ इन लोग, जो चिरकुट लोग हैं या दुनिया भर के लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7,897 में से मान लो 10 5 20 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बुराई कर रहे होंगे, लेकिन बाद बाकी लोग तो आपके लिए बिल्कुल पलक फावड़े बिछा के बैठे पड़े हैं, देख रहे हैं कि राह यही हमारे करता रहता है, यही हमको नैया पार लगवाएंगे। और हकीकत बात है, उन सभी की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। 8 जुलाई को हम चाहते हैं कि आप इस केस को समाप्त कराएंगे, और हमें विश्वास भी है आप समाप्त करा लेंगे। और जो लोग जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया करना छोड़ दीजिए। और कुछ लोग इस प्रकार का भी है, सेलेक्टेड भी हैं इसमें, और कुछ लोग नॉन सेलेक्टेड भी हैं, जो इस प्रकार का मतलब रूमर फैलाते हैं, और रूमर एकदम से आगे बढ़ के पहुँच जाता है और हर व्यक्ति के बीच में फैल जाता है। और किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज़ पर अगर आपको कमज़ोरी लग रही हो तो उनसे बात कर सकते हो। भाई बात करके देख लो यही इस प्रकार का क्या है। और लेकिन अफवाह मत फैलाओ, किसी को कीचड़ मत उछालो। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों,
जब जीवन में एक बार ज़रूर खड़े होकर देखना, जब मालूम पड़ेगा कि जीवन में होता क्या है। मैं तो रहता ही हूँ सामाजिक कामों में, तो मुझे मालूम है कि कितनी गालियाँ मिलती हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर सामाजिक काम में खड़े होकर देखना, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ हकीकत क्या है और ये मज़े ले रहे हैं कि हकीकत में कुछ काम कर रहे हैं, तब मालूम पड़ता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा। और वो बेचारे, हम जो काम कर रहे हैं लीगल टीम में, पहले भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम किया इन लोगों ने, जी जान से मेहनत की, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे नहीं होटल में रुक रहे हैं, अरे भैया का सड़क फुटपाथ पर रुकेगा आदमी, जब कहीं जाएगा तो किसी घर रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है, कहीं खाएगा। या ऐसा नहीं है कि अपने 10 दिन के दिल्ली जाएगा तो 10 दिन के लिए बांध के ले जाएगा। अब एक कॉमन सेंस ही नहीं है, तो मैं सही बात तो ये है, कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ा बहुत तो। और दोस्तों, लीगल टीम के साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ये फालतू की ये अफवाहबाजी हवाबाजी करते हैं, करते रहेंगे, उनकी बातों में ध्यान न देकर उन लोगों की बातों में ज़रूर ध्यान दीजिए जो आपके लिए आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा केस 8 तारीख को ख़त्म होगा। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को 99% ये कोर्ट केस समाप्त होगा, स्टे हटेगा, SLP समाप्त होंगी, खारिज होंगी और जॉइनिंग मिलेगी। 1% में कुछ नहीं कह सकते भाई, अनएक्सपेक्टेड होता है, कोर्ट का मामला कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। आप जी जान से जुटे रहिए, लगे रहिए। और भी देखो, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब की बार मतलब रुपया आ गया, अब की बार अगर कुछ हो जाएगा, 8 तारीख को केस समाप्त नहीं होगा तो ये रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा बातें करना छोड़ दो। हमारा मतलब, मैं शुरुआत से कहता चला रहा हूँ, हमारा केस है, हमारी भर्ती है। अगर रुपया आज ज़रूरत पड़ रहा है तो आज दिया है, कल ज़रूरत पड़ेगी तो कल भी देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे रुपए दे के, कि हम कोई एहसान कर रहे हैं कि ला हमने रुपया दे दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों के पास परेशानियाँ हैं, इस बात को मैं मान रहा हूँ, लोगों के पास बहुत परेशानियाँ हैं और इस लेखपाल की वजह से ही परेशानियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात और सच्चाई है, अगर मैं किसी से कह दूँ ना अभी कि लाओ तुम्हारे मतलब लोअर PCS में जॉब लगवा रहा हूँ, 20 लाख रुपए चाहिए, तो 4 घंटे के अंदर वो 20 लाख रुपए ला के दे देगा। लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपये देने में परेशानियाँ बहुत हो जाती हैं लोगों को। हाँ, कुछ जेन्युइन लोग हैं, उनको परेशानी वाकई में है, वो परेशानी है, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन सबके लिए नहीं है परेशानी, ये भी जानते हैं। लेकिन सब लोगों ने अभी तक इस भर्ती में भी जब मतलब जब पैसा इकट्ठा कलेक्शन हुआ है तब भी पैसा नहीं दिया है। और कुछ लोग मतलब तहसील स्तर पर इकट्ठा किया है, वो भी साथी अपना पैसा जो हमारे बड़े भाई हैं चंदन जी, उनके खाते में भेज दीजिए। और जो अफवाह आते हैं उनको इग्नोर मारिए, उनकी तो कोई औकात है नहीं, कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो थोड़े से हैं, सेंसिटिव लोग हैं, और जो अफवाह आते हैं, तो उनसे भी ज़रूर कहूँगा दोस्तों, एक बार सामाजिक काम में खड़े होकर देखना, जब मालूम पड़ेगा कि कितना रुपया तुम खाते हो, कितना क्या करते हो, कितनी गालियाँ मिलती हैं और कितनी अच्छाई बुराई होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, और हमें विश्वास है कि हम 100% जीतेंगे 8 जुलाई को। इसमें ऐसा भी कोई इफ़ एंड बट नहीं है, हम बिल्कुल जीतेंगे। हम सब साथ हैं, हम एकजुट हैं। 10-20 लोगों को मैं इग्नोर मार के चलता हूँ कि हटाओ, उनको कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही लोग हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिनका IQ लेवल 90 है, वो IQ लेवल कभी 140, 120, 30 नहीं पहुँच सकता, ये मैं जानता हूँ। और जो लोग मेंटली रिटायर्ड है ना, जो 30-20 IQ लेवल लेके बैठे हैं, वो भी ये समझते हैं कि हम भी आइंस्टाइन न्यूटन की औलाद है और हम भी इस बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, जो काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए। आप तो काम करते ही नहीं हो, कभी काम किया भी नहीं है। आप वो जो लोग कहेंगे ना अभी जिम्मेदारी दे दें कि ऐसे ऐसे कर लो, तब भी नहीं करोगे आप। और सारे लोग 27 को ज़रूर पहुँचिए तुम्हारे लखनऊ में, तब देखेंगे कितने लोग पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ना वो घबराएं जो काम कर रहे हैं दोस्तों, और ना वो मतलब फालतू के अफवाह उड़ाएं जो फालतू में अफवाह उड़ाते रहते हैं। और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है लीगल टीम पर, वो सब कुछ सही करेंगे और सब कुछ सही होगा। धन्यवाद।